शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। आओ पहचाने। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। पतंग गगन की ऊंचाई तक पहुंच गई। आसमान का रंग नीला है। आओ जाने। उपरोक्त वाक्यों को पढ़कर आपने समझा कि वाक्यों में आकाश को आसमान और गगन के नाम से पुकारा गया है, लेकिन इसके वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। ये शब्द एक दूसरे के समान अर्थ को बता रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण: सूर्य, दिनकर, भानु, आदित्य, चांद, शशि, इंदु, चंद्रमा, घर, गृह, सदन, निकेतन, सवेरा, सुबह, प्रातः, प्रभात, माँ, जननी, माता, मैया, पिता, पितृ, जनक, बापू, पक्षी, खग, विहग, पंछी, बालक, बाल, शिशु, बच्चा, मित्र, सखा, दोस्त, मीत, भाई, भ्राता, बंधु, भैया, कमल, जलज, पंकज, नीरज, पुत्र, बेटा, सुत, तनय, दिया, दीपक, दीप, चिराग, समुद्र, जलधि, सिंधु, सागर, पर्वत, पहाड़, गिरी, शैल, आसमान, गगन, अंबर, व्योम, फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, वायु, पवन, समीर, बयार, शीशा, आईना, दर्पण, आरसा, वन, जंगल, कानन, अरण्य। सोचें और बताएं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जंगल शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। दिन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। विलोम शब्द। आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। नेहा, चलो बताओ, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है। पर प्रश्न क्या है? नहीं समझी? अरे पागल, उत्तर एक दिशा है। ओहो, मुझे तो प्रश्न समझा ही नहीं। आओ जाने। उपरोक्त चित्र में आपने देखा, नेहा से पूछा गया प्रश्न का उल्टा अर्थ उत्तर है। अर्थात जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ बताएं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द के कुछ उदाहरण: पक्का, कच्चा, ताज़ा, बासी, अंधेरा, उजाला, अगला, पिछला, अच्छा, बुरा, अपना, पराया, असली, नकली, एक, अनेक, खरीदना, बेचना, आदर, निरादर, सुगंध, दुर्गंध, महंगा, सस्ता, उदय, अस्त, निडर, डरपोक, आरंभ, अंत, इधर, उधर, देशी, विदेशी, कठिन, सरल, गुण, दोष, सफल, असफल, अमीर, गरीब, दोस्त, दुश्मन, धरती, अंबर, स्वर्ग, नर्क, उच्च, निम्न, प्रशंसा, निंदा, विजय, पराजय, तीव्र, मंद, खिलना, मुरझाना, आलस, चुस्ती। सोचें और बताएं, विलोम शब्द किसे कहते हैं? सम्मान और स्वतंत्र शब्दों के विलोम बताइए। स्वस्थ का विलोम शब्द अस्वस्थ होगा या तंदुरुस्त बताइए। अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द। आओ पहचानें। कल हम सब संग्रहालय जाएंगे। संग्रहालय मतलब? बच्चों,
जहाँ बहुत सी अनोखी वस्तुओं का संग्रह होता है। आओ जानें, ऊपर दिए गए चित्र में आपने देखा कि शिक्षिका किस प्रकार एक शब्द में अपनी बात कहना चाहती हैं। अनेक शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बनती है। ऐसे शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। अतः हम कह सकते हैं कि एक शब्द अनेक शब्दों के अर्थ को अपने भीतर समेटे रखता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले कुछ उदाहरण: जो अभिनय करे, अभिनेता; देखने वाला, दर्शक; सुनने वाला, श्रोता; बोलने वाला, वक्ता; सत्य बोलने वाला, सत्यवादी; प्रतिदिन होने वाला, दैनिक; सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक; महीने में एक बार होने वाला, मासिक; वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक; दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी; जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार; जो चित्र बनाता है, चित्रकार; मांस खाने वाला, मांसाहारी; जिसमें कम बल हो, निर्बल; अच्छे आचरण वाला, सदाचारी; उदाहरण के योग्य, उदाहरणीय; छोटा भाई, अनुज; बड़ा भाई, अग्रज; जो विदेश का हो, विदेशी; कहानी लिखने वाला, कहानीकार; शिक्षा देने वाला, शिक्षक; प्रशंसा के काबिल, प्रशंसनीय; जहाँ चार राहें हों, चौराहा; मन को हर लेने वाला, मनोहर। सोचें और बताएं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए। जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है जिसका मूल्य न आंका जा सके। दिए गए शब्दों के लिए अनेक शब्द बताइए। शहरी, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, निडर, डॉक्टर। अनेकार्थी शब्द। आओ पहचानें। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्राची, बाहर से अंबर ले आओ। अंबर में बहुत सारे तारे हैं। आओ जानें। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही शब्द अंबर का प्रयोग किया गया है, परंतु दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए ऐसे ही कुछ अनेक अर्थों वाले शब्द देखते हैं। शब्द अनेक अर्थ: सूत, सारथी, धागा, डोरी। कनक, सोना, गेहूं, पलाश। तीर, बाण, नदी का किनारा। घट, घड़ा, हृदय, कम। अली, भौरा, सखी, बिच्छू। रस, आनंद, फलों का रस। अर्क, सूर्य, रस, इंद्र, आग का पौधा। अर्थ, धन, मतलब, कारण। अनंत, आकाश, विष्णु, शेषनाग। पद, पैर, ओहदा, दोहों के पद। सोचें और बताएं। आजकल कनक बहुत महंगा हो गया है। इस वाक्य में कनक शब्द का अर्थ क्या है? भाग और अंतर शब्दों के दो दो अर्थ बताइए। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। आओ जानें। जिन शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक सा होता है परंतु अर्थ भिन्न होते हैं वे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, कुछ शब्द सुनने में एक से लगते हैं पर जरा सी वर्तनी बदलते ही उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे भीड़ चोर को पीट रही थी। पढ़ते समय पीठ सीधी रखो। कानून की नजर में सब समान हैं। यह सामान मेरा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द देखने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं पर उनके अर्थ अलग हैं। जैसे पीठ का अर्थ है पीटना, पीठ का अर्थ है कमर। समान का अर्थ है एक जैसा, सामान का अर्थ है सामग्री
या पदार्थ आदि। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण: उतर, उतरना, उत्तर, जवाब, शोक, दुख, शौक, चाव, धरा, पृथ्वी, धारा, पानी की धारा, दिन, दिवस, दीन, गरीब, नीर, पानी, नीड, घोंसला, और, तथा, और, तरफ, दिशा, दिया, देना, दिया, दीपक, चालक, चलाने वाला, चालाक, चतुर, गृह, घर, ग्रह, नक्षत्र, तारे, कर्म, काम, क्रम, सिलसिला। सोचें और बताएं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? नीर और नीड का अर्थ खोज कर बताइए। समूहवाची शब्द आओ जाने। अलग अलग समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित हैं। उनका प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। वह शब्द जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के समूह होने का बोध होता है, उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। समूहवाची शब्दों के कुछ उदाहरण: छत्ता, मधुमक्खियों, ततैयों का, काफिला, सेना, घोड़ों, ऊंटों आदि का, गड्डी, कागज, नोटों की, कुंज, लताओं का, गट्ठर, लकड़ियों, कपड़ों का, ढेर, कूड़े, अनाज का, टुकड़ी, सेना, पुलिस की, दस्ता, पुलिस का, श्रृंखला, पर्वतों, घटनाओं की, टीम, खिलाड़ियों, डॉक्टरों की, मंडल, नक्षत्रों, तारों का, रेवड़, भेड़, बकरियों का, जोड़ा, जूतों, जराबों का, भीड़, मनुष्यों, भक्तों की, संघ, राज्यों का, झुंड, जानवरों, पक्षियों, वृक्षों का, पुंज, तारों, किरणों का, गुलदस्ता, फूलों का, माला, मोतियों, फूलों की, गुच्छा, अंगूरों, लीची, केले, फूलों, बालों, चाबियों का, दल, घुड़सवारों, टिड्डियों का, जत्था, यात्रियों, सत्याग्रहियों, आंदोलनकारियों, सैनिकों का, मंडली, गायकों, कलाकारों, मूर्खों, साधुओं, मित्रों की। सोचें और बताएं, समूहवाची शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का समूहवाची शब्द बताइए। अनाज का, मनुष्य का। निर्जीव पदार्थों की ध्वनियाँ। आओ जाने निर्जीव पदार्थों की ध्वनियों के कुछ उदाहरण: खन खन, टन टन, गड़गड़, टिक टिक, डम डम, ट्रिन ट्रिन, झरझर, साई साई, धाई धाई, छुक छुक, छन छन, खड़ खड़। दिन और महीने। आओ जाने सप्ताह के 7 दिन: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जिस प्रकार अंग्रेजी में एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। इन महीनों का क्रम चंद्रमा की स्थिति के अनुसार चलता है। हिंदी महीने: चैत्र, मार्च, अप्रैल, बैसाख, अप्रैल, मई, ज्येष्ठ, मई, जून, आषाढ़, जून, जुलाई, श्रावण, जुलाई, अगस्त, भाद्रपद, अगस्त, सितंबर, आश्विन, सितंबर, अक्टूबर, कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, मार्गशीर्ष, नवंबर, दिसंबर, पौष, दिसंबर, जनवरी, माघ, जनवरी, फरवरी, फाल्गुन, फरवरी, मार्च। अंग्रेजी महीने: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऋतु: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। सोचें और बताएं, आप घर में कूलर किस ऋतु में चलाते हैं? आप रेनकोट लेकर किस ऋतु में घर से बाहर निकलते हैं? आप गर्म कपड़ों का उपयोग किस ऋतु में करते हैं? गिनती 1 से 60। आओ जानें। अंग्रेजी अंकों में, हिंदी अंकों में, हिंदी अक्षरों में। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60।